हाय गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने हिस्ट्री को इम्प्लीमेंट किया था, हिस्ट्री टैब को। इस वीडियो में हम लोड मोर बटन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए इसका डेमो लेते हैं फर्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पेज है, ठीक है, ऑल ऑर्डर्स, और इसमें हमारे पास ऑर्डर्स है, ठीक है। सो इसको इस वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और दूसरा, हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पर माई डैशबोर्ड में, ठीक है, ऑर्डर हिस्ट्री में, ठीक है। और नेक्स्ट हम यहाँ पर जितनी भी ऑर्डर्स हमारे पास होंगे वो यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए काफ़ी ऑर्डर्स हैं हमारे पास, लेकिन डैशबोर्ड में हमारे पास जो ऑर्डर्स हैं वो अब कितने हैं, वो हमारे पास है 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 3 ऑर्डर्स है, लेकिन जब हम पेज पे चाहते हैं तो इस पर काफ़ी ऑर्डर्स है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस ऑल ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं इन दिस वीडियो। सो लेट गेट स्टार्ट। इस वीडियो का पोस्ट जो ब्लॉग पे कोड या शॉर्ट पे हम हर वीडियो का कोड मतलब पोस्ट कर दें वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको मैं जो है जो कोड ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है मैं उससे करता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट जो है हमें ऑर्डर में जाना है, ठीक है, और यहाँ पर एक मेथड को हम क्रिएट करेंगे एंड दैट्स मेथड इज पब्लिक एक्शन रिजल्ट and then all orders and that's it। नेक्स्ट हमें यहाँ पर आके इस जो यूज़र सेशन जो है उसको चेक करना है, यूज़र आईडी, ठीक है, सेशन से हमें कॉपी करना है। सो नाउ पेस्ट दिस कोड, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें जाना है डैशबोर्ड एमवी पे और दिस वन, ओके। और यहाँ पर हमने एक मेथड को क्रिएट किया है जो यूज़र का जितनी भी ऑर्डर्स है वो इसको गेट करते, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए एंड नाउ गो टू द ऑर्डर कंट्रोलर एंड पेस्ट द कोड, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें नो सॉरी रिमूव दिस, ठीक है, मेथड को नहीं, जस्ट द कोड ऑफ मेथड, ठीक है, जो हमारे पास है उसको सिर्फ हमें कॉपी करना है, ठीक है ना। सो दैट्स इट। अच्छा, ऑल ऑर्डर हमारे पास जो है इसका ये ऑर्डर्स कीजिए, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर्स। और यहाँ पर जो है इसको क्रिएट वॉर सॉरी ऑलरेडी ऑल ऑर्डर्स, ठीक है। और ये हमारे पास डीबी हो जाएगा, या यहाँ पर हम यूज़र ऑर्डर्स, ठीक है। सो दैट्स इट एंड नाउ कॉपी एंड इन स्क्रॉल, और ये भी डीबी, एक्चुअली हमारे पास जो डीबी है वहाँ पर हमने स्मॉल लिया है इसका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमने कैपिटल लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए डीबी कैपिटल है, ठीक है, डी कैपिटल है, बाकी जो बी है वो स्मॉल है। अच्छा, ये भी डीबी कंटेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो नाउ चेंज ऑल ऑफ दिस एंड नाउ स्क्रॉल, और यहाँ पर भी यूज़र ऑर्डर्स, ठीक है, यूज़र ऑर्डर। और अब हमें इसको रिटर्न करना है। सो रिटर्न व्यू, ठीक है, रिटर्न व्यू एंड, और इसमें हमें कस्टमर और जो यूज़र ऑर्डर है वो ऑब्जेक्ट हमें पास करने, क्योंकि इसमें जितनी भी ऑर्डर्स है वो यहाँ पर है, ठीक है। सो दैट्स इट। अब नेक्स्ट हमें इसके लिए व्यू को ऐड करना है। सो जस्ट राइट क्लिक हियर एंड ऐड द व्यू सिंपल। Okay, view is created. Now go to the user controller and copy the code of dashboard, ठीक है। Now here is the dashboard, ये वाला, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं हम इस यहाँ पर और गो टू द व्यू। यहाँ पर हमने सब चीज़ें की है, ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। और ओके, नाउ कॉपी। अच्छा, फर्स्ट इस कोड को कॉपी कीजिए और यहाँ पर जो है हमें हेड मॉडल और आई एम नंबरेबल, और इसमें हमें ऐड करना है पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट ड्राइंग डॉट मॉडल्स डॉट कस्टमर मॉडल, ठीक है, क्योंकि हमने जो मॉडल पास किया वो लिस्ट में है, ठीक है। यहाँ से जो ऑर्डर से ये देखिए यहाँ पर
दैट इज एक्चुअली दिस वन, ठीक है। लिस्ट वहाँ पर हमने आई नंबरेबल ले लिया और बाकी कस्टमर ऑर्डर एमयू है, ठीक है। तो दैट्स इट, ये मॉडल है, ठीक है, कस्टमर और ऑर्डर एमयू, ओके। एंड नाउ पेस्ट द कोड बिलो हेयर, ठीक है। तो इससे हमें पहले जो है स्टार्ट में हमें इसे मॉडल को रिमूव करना है फर्स्ट, ठीक है, ये वाला, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो चेंज है, ठीक है। और नेक्स्ट हमें यहाँ पर ये हो जाएगा ऑर्डर हिस्ट्री, ऑर्डर हिस्ट्री, और यहाँ पर भी हम इसको चेंज कर देंगे url.content, और उसके बाद हमें साइन स्लैश ऑर्डर कंट्रोलर हो गया और ऑल ऑर्डर्स मेथड जो है वो यहाँ पर कॉल कीजिए, ठीक है। सो जब हम इस पर क्लिक करेंगे सो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली, और पेज भी इससे रिफ्रेश होगा और रिडायरेक्ट भी होगा, ठीक है। द नेक्स्ट यूजर ऑर्डर हिस्ट्री, ठीक है, यूजर या कस्टमर ऑर्डर हिस्ट्री, दैट्स मोर बेटर, ओके। नाउ स्क्रॉल, और नीचे हमारे पास है, अच्छा, अब ये टैब का जो सेक्शन है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टैब का ये ओवरव्यू है, ये प्रोफाइल है, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल इसकी हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो हमें इसको रिमूव करना है, ये यूएल जो है इसके साथ ही यहाँ तक हमें इसको रिमूव करना है, ठीक है, क्योंकि इसका जो स्पेस है ना, ये 3 कॉलम्स, इसको हमें ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। सो चलिए इसको रिमूव कीजिए, ठीक है, या ऐसे रिमूव कीजिए या इसको कोलैप्स करके एक साथ इसको रिमूव कीजिए, ठीक है। तो ये रिमूव हो गया। अच्छा, अब ये ओवरव्यू है हमारे पास टैब, सो इसको कॉपी कीजिए यहाँ से, क्योंकि एक्टिव है, ठीक है, फिर एक्टिव, सो ये कॉपी इस ये पूरा क्लास कॉपी कीजिए, ठीक है, इसका, और बाद में ये, ओके, नाउ स्क्रॉल, ये हिस्ट्री टैब है, ठीक है। सो पहले हमें इसको रिमूव करना है, ठीक है, ओवरव्यू का, ये सब का जो हिस्ट्री तक है, ठीक है ना। सो ये भी रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट हमें, अच्छा और ये भी रिमूव कीजिए। एंड नाउ रिमूव दिस क्लास। सो नाउ दैट इज रिमूव। अब यहाँ पर हमें इस मॉडल को ही कॉल करना है, ठीक है, क्योंकि मॉडल में हमने जो है ऑर्डर्स का लिस्ट जो है वो ऐड किया, ठीक है। तो हम डायरेक्ट मॉडल को ही कॉल करेंगे, क्योंकि हमने इस मॉडल में प्रॉपर्टी नहीं ली है, मीन्स डायरेक्टली हमने व्यू में जो है हमने डायरेक्टली मॉडल को पास किया, ठीक है ना। तो इसलिए हम मॉडल को यहाँ पर फॉर ईच लूप में सेट करेंगे, इसमें ही इनसाइड ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। अगर आप इसके साथ लिखते डॉट टू लिस्ट, सो दैट इज मोर बेटर, बट इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमें इसको स्क्रॉल करना है, ठीक है, नीचे, और चेक करना है कि कोई हमारे पास एक्स्ट्रा डेव क्लास वगैरह तो नहीं है, ठीक है, नो, नथिंग, सो दैट इज इट। अब यहाँ पर ये डैशबोर्ड है, इसको कीजिए हिस्ट्री स्टार्टेड, और नीचे, क्योंकि कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर में। ये तो लर्निंग बेस है, लेकिन रियल में जब आप डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें ये कमेंट्स जो है दैट इज़ मोर बेटर, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर लोड मोर का जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर एक कंडीशन को लगाना है, एफ हो अगर एफ हो अगर हमारे पास मॉडल डॉट काउंट इज लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर हमें जो है शो करना है नो ऑर्डर्स, ठीक है। इसको कट कीजिए क्योंकि अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। और इसके यहाँ पर एम्प्टी ऑर्डर, नो ऑर्डर्स, ठीक है, सिंपल नो ऑर्डर्स, ठीक है ना। सो दैट्स इट। और अच्छा, तो ये भी हमारे पास सेट हो गया। अब ये कंडीशन हमें यहाँ पर डैशबोर्ड में भी लगाना है, यहाँ पर, ठीक है। अगर एफ एट मॉडल डॉट ऑल ऑर्डर्स, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी में, ठीक है, काउंट अगर एस ये हमारे पास जो है लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन, इट्स ग्रेटर देन 0, सो फिर ये बटन शो करेगा, ठीक है। ये कंडीशन थोड़ा चेंज है,
ठीक है। और अगर नहीं है, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 0 नहीं है, मतलब एक भी ऑर्डर नहीं है, सो सिंपली यहाँ पर नो ऑर्डर्स, नो ऑर्डर्स, ठीक है। सो दैट्स इट। और यहाँ पर ऐड URL डॉट कंटेंट स्लैश ऑर्डर्स, ऑर्डर स्लैश ऑल ऑर्डर्स, ठीक है। सो दैट्स इट। और एक और सेटिंग भी हमें करना है शेयर्ड लेआउट में। सो नाउ गो टू द शेयर्ड लेआउट, हियर इज, नाउ स्क्रॉल, और यहाँ पर ये जो ऑर्डर है, ठीक है। सो नाउ कॉपी वन ऑफ दिस एंड नाउ हियर इज द ऑर्डर हिस्ट्री और ऑर्डर, और यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स। So that's it. So now run the application and check. Go to my account. Now see, here is the history. Okay. Now I'm going to click here the load more. So click, here is the orders is show. लेकिन यहाँ पर हमारे पास फ्री स्पेस है, ठीक है। सो इसको हम कैसे फिल करेंगे, चलिए और ऑर्डर्स पे चलते और इसको करते 12, ठीक है। हमारे पास 12 हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ रिफ्रेश, एरियाज फिल, और इसका गुड लुकिंग भी हो गया, ठीक है। सो ये डैशबोर्ड है, ठीक है, इसको भी चेंज करना है। सो वेयर इज दिस डैशबोर्ड्स, हियर इज, ठीक है। तो यूजर ऑर्डर्स, ठीक है, और यहाँ पर ऑर्डर ऑर्डर्स, ठीक है। या सिंपल यहाँ पर हिस्ट्री लिख दे, दैट इज मच मोर बेटर, ठीक है। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। सो अब ये हमारे पास सेट हो गया, ठीक है। ये ऑर्डर्स है, होम ऑर्डर हिस्ट्री और कस्टमर ऑर्डर हिस्ट्री, इसमें हमारे पास नीचे ऑर्डर शो होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और इशू है हमारे पास, ठीक है। ये तो 2 ऑर्डर्स है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ वर्कशॉप में, ठीक है, और 2-3 ऑर्डर्स लगाता हूँ। ये हो गया एक ऑर्डर, ठीक है। इसमें मैंने 2 पिज़्ज़ा जो है वो ऐड कर दी, ठीक है। कार्ट पे चला गया, चेकआउट कर दिया, डिलीवरी एड्रेस इसका सेट कर दिया, कंटिन्यू प्लेस ऑर्डर कर दिया, 3 कर दिया, ठीक है। अब मैं एक और ऑर्डर को लगाता हूँ, वर्कशॉप पे फिर चला गया, ये एक ऑर्डर हो गया, फिर दूसरा ऑर्डर, ठीक है, फिर कार्ट पे चला गया और ये चेकआउट, 2-3 ऑर्डर्स हम लगाते हैं, ठीक है, ताकि जो पॉइंट यहाँ पर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ताकि वो आपको समझा सकूँ, ठीक है। सो ये एक हमारे पास कोल्ड ड्रिंक हो गया, दूसरा हमारे पास पिज़्ज़ा, ठीक है। अब हम चलते हैं कार्ट पर, ठीक है। यहाँ से दोबारा चेकआउट करते हैं, इस एड्रेस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड देन चेकआउट कंटिन्यू एंड देन प्लेस द ऑर्डर, ठीक है। अभी हमारे पास ऑर्डर बन चुकी है, देखिए यहाँ पर 6 ऑर्डर्स हमारे पास शो हो रहे हैं, ठीक है। अब रीसेंट ऑर्डर्स में तो सारे ऑर्डर शो नहीं होंगे ना, उसमें तो कुछ लिमिट्स ऑर्डर्स हमारे पास शो होंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर हमें सारे ऑर्डर को शो करना था तो फिर इस हिस्ट्री को क्यों हम बनाते, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड हमें 2-3 या 4 ऑर्डर यहाँ पर शो करेंगे इस हिस्ट्री में। बाकी जो है जब वो ऑर्डर हिस्ट्री पे यूज़र चला जाएगा तो यहाँ पर उसको हिस्ट्री शो होगा, फिर सारे ऑर्डर यहाँ पर होंगे, ठीक है। सो इसको हम कैसे करेंगे, जस्ट सिंपल स्टॉप द एप्लीकेशन एंड गो टू द डैशबोर्ड MV, और यहाँ पर हमें बस स्मॉल छोटा सा कंडीशन हमें यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है, ये ऑर्डर्स के साथ, ठीक है, डॉट हम, ठीक है, और ऑर्डर्स, और यहाँ पर हम क्या करते हैं सिंपली, और एक और पॉइंट भी है कि मतलब जो रीसेंट ऑर्डर है ना वो शो हो जाए, ठीक है। सो पहले इसको हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, ठीक है। सो हमारे पास ओ डॉट हो, ठीक है, और अच्छा ऑर्डर डॉट
सॉरी इज इक्वल टू एंड देन ओ डॉट, ये हमारे पास ऑर्डर आईडी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। और दूसरा जो डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा गेट हो जाए ना, उससे हमें कितनी चाहिए, इससे हमें ओनली 4 ऑर्डर्स चाहिए या 3 ऑर्डर्स चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं सेव करूंगा और रन करूंगा, सो ओनली डिसेंडिंग ऑर्डर में जो रीसेंट ऑर्डर होंगे, ठीक है, उससे 3 ऑर्डर्स जो है यहाँ पर शो होंगे। तो एक तो हमारे एप्लीकेशन फास्ट होगा, और दूसरा अगर यूज़र मतलब ड्यूरिंग द लोडिंग ऑफ डैशबोर्ड जो है फास्ट एप्लीकेशन लोड होगा। और अगर यूज़र को मतलब ऑर्डर हिस्ट्री में जाना है तो उसके लिए अलग पेज ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसकी फ़ायदे हमारे पास जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि डैशबोर्ड भी लोड होगा और रीसेंट ऑर्डर्स यहाँ पर जस्ट हो गई। देखिए हमारे पास 3 ऑर्डर यहाँ पर शो रहे, ठीक है। लेकिन जब यूज़र लोड मोड पे चला जाता है, ठीक है, ऑर्डर ऑल ऑर्डर्स में, तो यहाँ पर फिर सारे ऑर्डर्स यहाँ पर शो होते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली दैट्स द पॉइंट, ठीक है। तो हमेशा डैशबोर्ड में हमें जो है जस्ट ओवरव्यू को रखना है, याद कीजिए, ठीक है। सब चीज़ें हमें नहीं रखना है, क्योंकि डैशबोर्ड को फास्ट लोड होना चाहिए एप्लीकेशन का, ताकि यूज़र अट्रैक्ट हो रहे, यूज़र इसको आसानी से यूज़ कर सके, ठीक है। जब यूज़र जाता है ना हिस्ट्री में, तो इसके माइंड में ऑलरेडी ये बात जो है वो क्रिएट हो जाता है कि भाई मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऑर्डर ज़्यादा है, ठीक है। जिस यूज़र का ऑर्डर ज़्यादा होते हैं उसका पेज थोड़ा टाइम लेगा, इतना टाइम नहीं, मतलब 10-15 सेकंड से ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी टाइम लेता है, ठीक है। सो अगर हर टाइम यूज़र यहाँ पर लोड लॉगिन होता है और यहाँ पर ये पूरा हिस्ट्री लोड होता है, तो फिर यूज़र जो है वो बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें जो डैशबोर्ड होता है, जो वेबसाइट होता है, ठीक है, उसको हमें अट्रैक्टिव रखना है, ताकि वो फास्ट लोड हो सके, ठीक है ना। उसमें वो फास्ट हो, अवेलेबल हो, कंपेटिबिलिटी हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें रखना है, ठीक है। इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है इन टेक्निक से, इन छोटी छोटी चीज़ों है, ठीक है। तो इसको अपने दिमाग में हमें रखना है, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो काइंडली सब्सक्राइब द कोड सॉफ्ट और बेल बटन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिल सके।